शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सशर्त जमानत दी, वे फिर से सीबीआई और ईडी के साथ लुका छिपी का खेल करने लगे। ईडी के खिलाफ केजरीवाल ये कहते हुए कोर्ट पहुंच गए कि उनके खिलाफ मामला चलाने की कोई अनुमति ही नहीं थी, तो कोई मामला कैसे चल सकता है। असल में ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान लिया था और केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और कहा कि उनके खिलाफ संज्ञान तो लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि मामला दर्ज करने की अनुमति ही नहीं ली गई थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को मिली मंजूरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए भी पर्याप्त है। ये न केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 988 के तहत अपराधों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, वरन उसी तथ्यों से जुड़े अन्य संभावित अपराधों को भी कवर करती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी मामले में मंजूरी के आदेश की प्रति नहीं मिली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आबकारी नीति मामले में ईडी के अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दलील दी गई कि ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की। 21 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उक्त याचिका पर नोटिस जारी किया था। हालांकि जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने इस चरण में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की। इसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया जाएगा। इस मामले पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में भी सुनवाई हुई थी। इसमें केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट की एक सुनवाई का हवाला देते हुए कहा था कि ईडी की ओर से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल करते समय मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी। केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मुदित जैन का कहना था कि चार्जशीट के साथ जो कागजात उपलब्ध करवाए गए उनमें जरूरी मंजूरी की कोई प्रति नहीं थी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में हुई पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने अदालत से ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इस पर ईडी से जवाब मांगा गया था। ईडी ने अपने जवाब में साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को मिली मंजूरी पीएमएलए केस यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए भी पर्याप्त है। इस तरह ईडी की दलीलों पर विचार करने के बाद राउज एवेन्यू स्थित न्यायमूर्ति कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल की याचिका का निपटारा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।